गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे कल आप लोगों ने बेसिक इंग्लिश के 3 टॉपिक्स को स्टडी किया था, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जनरली सेंटेंसेज आर ऑफ 4 काइंड्स। आमतौर पर सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के। तो वी कैन से देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस in English. इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, बट इन योर सिलेबस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentences को हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं। This type of sentences makes a declaration or say something. इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी कथन या भाव को प्रकट करते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं असर्टिव और अफर्मेटिव को लेकर के। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस आल्सो। दे आर नोन एज अफर्मेटिव एंड निगेटिव स्टेटमेंट्स। एज यू नो, स्टेटमेंट्स 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने मूवीज में देखा होगा, कोर्ट में अक्सर ऐसा होता है। कभी कल्प्रिट जो होता है, अपराधी, बोलता है मैंने ये किया है, और कभी बोलता है कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया है। दे बोथ आर स्टेटमेंट्स। तो वो दोनों ही स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसे हम बयान बोलते हैं। दैट इज उर्दू, वो उर्दू भाषा है बयान। हिंदी में बोलते हैं हम कथन, स्टेटमेंट। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस makes a statement or declaring something. This is the definition of assertive sentence. साधारण वाक्य का ही डेफिनेशन है एन असर्टिव सेंटेंस। एक साधारण वाक्य जो होता है मेक्स अ स्टेटमेंट, वो कथन व्यक्त करता है, और या डिक्लेयरिंग समथिंग, किसी बात को डिक्लेयर करता है, घोषित करता है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। बोथ आर पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, वेदर पॉजिटिव, इन अदर वर्ड्स अफर्मेटिव भी बोलते हैं, या निगेटिव। अब आपसे कभी भी अगर पूछा जाता है असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो आप 2 बता सकते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। एक में पॉजिटिव शो कर रहा है, एक में निगेटिव। तो दीज बोथ आर सेड टू बी असर्टिव सेंटेंस। इन दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस
बोल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में। नाउ राइट अ नोट हियर, नोट में आप लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स of an assertive sentence. दो पार्ट होते हैं। नंबर वन अफर्मेटिव, affirmative sentence. Affirmative sentences accepts the facts, events or happening. affirmative sentences जो होते हैं वो किसी तथ्य या घटना का होना बताते हैं। And affirmative sentence accepts the facts, events are happening. An affirmative sentence जो होता है एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है द फैक्ट्स, तथ्यों को, इवेंट्स या हैपनिंग बोथ आर सेम, घटना को। कहने का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस किसी तथ्य या घटना को स्वीकार करता है। इसे अदर वर्ड में अफर्मेटिव को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें तथ्य या घटना का होना स्वीकार कर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, you are a man, etc. ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके। इसमें ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं कि मैं टीचर हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई भी है यू कि वह आदमी है, इसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है। नो, नेवर, नॉट का यूज इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं होता है, बिकॉज दे इंडिकेट निगेटिव, क्योंकि वो निगेटिव को इंडिकेट करते हैं, वो निगेटिव है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव just opposite, accepts, in place of accepts हम लोग लिखेंगे does not accept, others will remain the same। And a negative sentence does not accept the facts, events or happenings। A negative sentence does not accept the facts, events are happening। For example,
You are not a boy. Mention the differences between दोनों के बीच के अंतर को समझिए। अफर्मेटिव में एक्सेप्ट किया जाता है किसी तथ्य या घटना का, निगेटिव में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा कभी सेंटेंस आपसे पूछा जाए वेदर पॉजिटिव और निगेटिव, तो आप अफर्मेटिव और निगेटिव बताने की जगह दोनों के लिए एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दिस बिलोंग्स टू दीज बोथ, ये इन दोनों से बिलोंग करता है। सो व्हाट वुड बी द एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स क्या होंगे? और ये एक एक सेंटेंस दोनों का ले लीजिए, दोनों असर्टिव में आ जाएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट या बयान व्यक्त करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्सेप्ट किया जाता है किसी तथ्य या घटना को, और निगेटिव सेंटेंस में निग्लेक्ट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। नाउ note it down on your notebook. I am going forward. मैं आगे बढ़ रहा हूँ। I am going to read this. सेकेंड पार्ट सेंटेंस का सेकेंड काइंड आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, ये इंट्रोगेट करता है, जांच पड़ताल करता है, क्वेश्चनिंग करता है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस are used to ask questions. For example, are you a boy? These are questions. Are you boy? क्या आप लड़के हैं? Where does he go? वह कहाँ जाता है? Both are questions. दोनों क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहे हैं। That is why they are interrogative sentences. इसीलिए ये interrogative sentence हैं। And interrogative sentence is always followed by a question mark. ये ध्यान रखना है कि interrogative sentence के ठीक बाद में question mark लगाना important होता है। Otherwise your sentence would be wrong. नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस this type of sentences
makes a command request advice or prohibition. Imperative sentence, this type of sentences, इस तरह के जो sentences होते हैं, makes a command, आदेश, request, प्रार्थना, advice, सलाह और prohibition या निषेध का भाव व्यक्त करते हैं। निषेध मीन्स मना करना, जैसे डोंट टच द मूविंग फैन, चलते हुए पंखे को मत छुइए। इस टाइप ऑफ सेंटेंस निषेध नेगेटिव टाइप का होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन, ये चार चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमांड hospital नहीं, this is command. Request, please do not disturb me, do not disturb me. Advice, don't walk right side of the road, right side of the road. And prohibition, that is prohibition. Advice, go fast or you will miss the bus. You will miss the bus. Go to the hospital, command. Don't disturb me. Please don't disturb me. Request. Don't walk. Suggestion. Prohibition. And last one, advice. So, imperative sentences declare command, request, advice or prohibition, आदेश, प्रार्थना, सलाह या निषेध का भाव प्रकट करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, number 4, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence विस्मय बोधक वाक्य,
विस्मय मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य. This type of sentences express some sudden feeling of heart, like happiness, sorrow, joy, hatred, etc. इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं हृदय की अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकट करते हैं. जैसे कांटे पे आपका पैर पड़ गया, क्या निकलता है? आउच. दैट इज एक्सक्लेमेशन. वो एक्सक्लेमेशन है. यू डोंट प्रोड्यूस नोइंगली. ये आप जानबूझ करके नहीं बोलते हैं. तो ये जो वर्ड्स होते हैं या इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कोई आके बोल दे आपके बगल में एक बच्चा था छोटा सा, वो डॉक्टर बन गया, तो आप क्या बोलेंगे? क्या? दैट इज सरप्राइज, दैट इज एक्सक्लेमेशन. यही है एक्सक्लेमेशन, जिसपे हमको सरप्राइज हो जाए, अचानक ही हमारे मन में वो आवाज है. Exclamatory sentence. This type of sentences express some sudden feeling of heart. This is heart, not heart. Like joy, sorrow, surprise, etc. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हृदय की अचानक उत्पन्न हुए उद्गार व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. जैसे व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी. जैसे कोई बहुत सुंदर चीज आपने देख ली तो आपके मुंह से निकलता ना, अरे कितना सुंदर है. दैट इज. एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. हाउ वंडरफुल ताजमहल कितना आश्चर्यजनक. ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. समटाइम्स वन वर्ड एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन. कभी कभी एक वर्ड ही एक्सप्रेस कर देता है. जैसे बुर्रा, अब आप लोग कोई गेम खेलते हैं, जीतने के बाद उसमें हुर्रे हुर्रे चिल्लाना शुरू कर देते हैं. वो जानबूझ के कोई नहीं करता, वो खुशी में उद्गार निकलते हैं. मन के जो तीव्र उद्गार होते हैं वो अचानक ही एक्सप्रेस हो जाते हैं. आप उसको जानबूझकर नोविंगली कभी नहीं करते हैं. रिमेंबर. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड all the 4 types of sentences to you. आपको सबका नोट्स बनाना है, डेफिनेशन लर्न करनी है, ताकि जब आप स्कूल में आए तो उसे चेक किया जा सके. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.